students, we are reading chapter 1, what, where, how and when of history. So let's continue from page number 3. Why do people travel nowadays? लोग जो होते थे, है ना, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? So look at map 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could not did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. Okay, तो एक बार फिर से मैप 1 को देखें आप, तो इसमें माउंटेन्स, हिल्स और सी, है ना, इस सब कॉन्टिनेंट की नेचुरल फ्रंटियर्स, ठीक है, नेचुरल फ्रंटियर्स का मीन्स होता है प्राकृतिक सीमा, है ना, उसका निर्माण करते हैं ये, ठीक है। तो लोगों के लिए इन फ्रंटियर्स को पार करना, है ना, क्रॉस करना इजी नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वो माउंटेन्स की हाइट को, ठीक है, छू सके और डीप सीज, जो गहरे समुद्र थे, है ना, उसको पार कर सके। सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो लोगों के इस मूवमेंट ने हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को, ठीक है, सांस्कृतिक परंपराओं को एनरिच, समृद्ध किया और कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। नाउ नेम्स ऑफ द लैंड. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. अब सोशल साइंस में आप लोगों को एटलस रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एटलस में आप लोगों को हमारे जो अर्थ है, अर्थ के अलग अलग जो आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको पता चलता है और किस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी सिटीज हैं, वो सारी चीजें हमें एटलस से मिल जाती हैं, ठीक है। सो द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the north west and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Okay, so names of the land, है ना, देश के नाम। तो अपनी कंट्री के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का यूज करते हैं। तो इंडिया वर्ड जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। अपने एटलस में आप ईरान और यूनान का पता लगाएं तो लगभग 2500 years ago, 2500 साल पहले, नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानियंस और यूनानियंस ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित, है ना, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो भारत नाम का प्रयोग नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप के लिए किया जाता था और इस ग्रुप का उल्लेख संस्कृत की जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है, आरंभिक कृति, है ना, लगभग जो 3500 साल पुरानी है, ऋग्वेद में भी मिलता है। तो बाद में इसका यूज देश के लिए होने लगा। ओके, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में कैसे जाने। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to the search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the year, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived. तो पास्ट की इंफॉर्मेशन हम कई
तरह से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, पा सकते हैं। इनमें से एक तरीका है पास्ट में लिखी गई बुक्स को ढूंढना और पढ़ना, ठीक है, रीड करना। ये बुक्स हाथ से लिखी होने के कारण इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में हम पांडुलिपि भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मनु के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड जो है लैटिन वर्ड मैनु, जिसका अर्थ हाथ होता है ना, हैंड, उससे निकला है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीफ, है ना, ताड़ पत्रों, या हिमालय के जो रीजन में है ना, हिमालय रीजन में, हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बिर्च, ठीक है, नामक ट्री की बार्क मीन्स होता है छाल, ठीक है, बिर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर, ठीक है, लिखी मिलती है हमें। ओके, एक मैन्युस्क्रिप्ट आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है, ये है आपका पाम लीफ से बना हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये लगभग 1000 ईयर्स एगो, 1000 साल पहले लिखा गया था। और पाम लीव वर कट इनटू पेजेस, इन पाम लीव को पेजेस के रूप में काटा गया है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में, और एक साथ फिर इनको बांध दिया जाता था। ओके, और बिर्च बार्क, है ना, बिर्च बार्क भुर्ज जो पेड़ की छाल है ना, से बनी एक ऐसी ही मैन्युस्क्रिप्ट को आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो इतने ईयर्स में इनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट मीन्स कीड़ों ने खा लिया, कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दी गई, फिर भी ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट आज भी अवेलेबल हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज, है ना, विहार कहा जाता है जिनको हिंदी में, तो वहां रखी हुई हमें मिलती है। इन बुक्स में रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, है ना, और प्रैक्टिसेस, ठीक है, लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं का जीवन, मेडिसिन्स और साइंस, इन सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ एपिक्स मीन्स महाकाव्य, है ना, पोयम्स, प्लेज मीन्स नाटक, वो भी है। तो इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि और भी जो है वो प्राकृत और तमिल में है। तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज आम लोग करते थे उस समय, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके, अभी हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम कल इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।